नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइज टेन सर में। आज हमारी पहली क्लास है। हम इसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम, देखिए ध्यान समझिएगा, नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, छोटे से बड़ा तक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहते हैं। नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स। इसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद सर्च एंड इंडिसेस। इतना सब हम पढ़ेंगे। कैसे इसमें और भी चीज़ें हैं, एपीजीपी श्रेणी संबंधित होती हैं, बट हम मेनली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और यहाँ से देखिए, आप यूपी टेट से लेकर सिविल सर्विसेज के प्री में आप बैठ लीजिए, वहाँ से यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप सी सेट सिविल सर्विस का मेरा कहने का मतलब था, आप सी सेट में अगर बैठेंगे तो वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम। हम इस चैप्टर को नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं? देखिए, हम इसको नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट, नंबर्स हमारे पास मेनली होते क्या है? हमारे पास नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। जैसे कौन कौन से सिस्टम यूज करते हैं हम? जैसे बाइनरी सिस्टम, आपने अच्छे सुना होगा बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। चलिए, तो पहले हम नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास नंबर जो होते हैं, हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर के अलावा भी और नंबर होते हैं, जैसे 2i, इस तरह से आपने देखा होगा, 3i एंड सो ऑन, या फिर 2i + 5, इस तरह से भी नंबर मिलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो इनको सबको मिलाकर एक सेट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के नंबर, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे रियल और इमेजिनरी दोनों तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, एक हमारा होता है रियल नंबर और क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर में क्या होता है? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सभी कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर में अब क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर हमारे कोर्स में है नहीं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं बस। इसको हम हिंदी में काल्पनिक नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं आल्फा। ठीक है, i² का मान होता है -1, i बराबर √-1। ओके, चलिए, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हमारे नंबर्स को बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। मतलब इसको रियल नंबर को 2 कैटेगरी बांटा गया है, फिर उसके बाद फिर अदर कैटेगरीज यहाँ से निकलती हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को कौन कौन सी 2 कैटेगरी में बांटा गया है? एक होते हैं डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या कहते हैं इनको, दशमलव संख्या, और एक होते हैं इंटीजर। ओके, इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक, दशमलव संख्या। अब देखिए, दशमलव संख्या कौन कौन सी होती है? दशमलव संख्या 1/4, 1/2, 0.3, 0.333 एंड सो ऑन, 10/3, ये सभी क्या है हमारी? या फिर 1.5, 3, 8, 4, 2 एंड सो ऑन, ये सभी दशमलव संख्या है ना हमारी।
अब देखिए इसमें आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब दशमलव संख्या है। इनको दो तरह से बांटते हैं। पहली पहली क्या होती है? पहली होती है रिपीटिंग, और दूसरी होती है बेटा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो दशमलव संख्या है वो रिपीट हो रही है। अब जैसे ये है 1/4, क्या रिपीट हो रही है? लेकिन इसको 0.25 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, ठीक। अब ये रिपीटेड, हमने इस रिपीटेड में लिखा है, रिपीटेड में लिखा है तो रिपीट भी हो सकती है। अगर इसके आगे 0 0 लगा दें तो रिपीटेड भी है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम देखें 1/2, इसका मतलब 0.5। अगर हम बात करें 1/3 की, यहाँ पर 0.33 लिखा है, इसका मान होता है 0.333। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3। अगर हम बात करें 10/3 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3.333 एंड सो ऑन, और इसको लिख सकते हैं 3.35, ठीक। अब देखिए, अब हम समझते हैं, हम इस बार वाली संख्या को समझेंगे कैसे करते हैं सॉल्व, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये हो है क्या। इधर देखिए, इसमें क्या है? ये वाला नंबर एक है 1.53842। तो ये नंबर क्या हो रहा है? ये नंबर हम इसको दशमलव p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इन सारे नंबरों को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते। तो यहाँ से हमारी बहुत ही इंपोर्टेंट परिभाषा निकल के आती है। वो क्या होती है? वो एक होती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, ठीक। समझेगा, परिमेय संख्या समझने सबसे पहले कि परिमेय होती क्या है। अगर हम परिमेय की बात करें कि परिमेय क्या होती है, तो वे दशमलव संख्या, समझिए परिमेय वे दशमलव संख्याएं जो खत्म हो जाती हैं और खत्म नहीं भी होती हैं। मतलब 1/4 क्या था? 0.25, और 1/3 का मतलब क्या था? 0.333 एंड सो ऑन, ठीक। तो वे दशमलव संख्याएं, यहाँ शुरू करते हैं, वे दशमलव संख्याएं जो खत्म हो जाती हैं और खत्म नहीं भी होती हैं। यदि वे खत्म नहीं होती हैं तो रिपीट होती है। समझ में आया? इसको लिख देते हैं, खत्म होती है और नहीं भी होती है। नहीं भी होती है, खत्म हो भी जाती है और नहीं भी होती है। यदि वो खत्म नहीं होती है तब क्या होता है? तब वो रिपीट होती है। समझ में आया? वे दशमलव संख्याएं लिखो, वे दशमलव संख्याएं जो खत्म होती हैं, खत्म नहीं भी होती हैं। अगर खत्म नहीं होती हैं तब वो क्या होती हैं? रिपीटिंग होती है। उनको क्या कहते हैं हम? वो परिमेय संख्या कहलाती है। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। अब देखिए, इसको और अगर परिमेय की परिभाषा देखें तो ये भी कह सकते हैं कि और इनको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वे संख्याएं, वे दशमलव संख्याएं जो खत्म होती हैं, खत्म नहीं भी होती हैं। यदि खत्म नहीं होती हैं तो वे रिपीट होती हैं। इनको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q हर 0 के बराबर नहीं। अगर हर 0 हो जाएगा तो हमारा नंबर ही नहीं रहेगा। चलिए, अगर हम इसी में अपने के बाद में आते हैं, थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, a तथा b के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। पहला आपका ये होता है a प्लस b/, एक तो ये है a प्लस b/2। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। या फिर आपके पास एक तरीका होता है a k प्लस b/k प्लस 1, जहाँ k बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं। a और b के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक है a प्लस b/2, एक है ak प्लस b/k प्लस 1। यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ एक संख्या से दो संख्या जैसे पूछिए, यहाँ से तो एक संख्या निकल सकती है। दो पूछिए तो यहाँ से k बराबर 1 लगाएंगे तो पहली संख्या आएगी, k बराबर 2 लगाएंगे दूसरी आएगी, k बराबर 3 लगाएंगे तीसरी संख्या।
एग्जांपल देख लेते हैं। 2 और 3 के बीच परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? पहला तरीका 2 + 3/2 बराबर 5/2 बराबर 2.5। ओके, यहाँ से अगर हम करें तो a बराबर क्या है हमारे पास 2, इससे अगर करें a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और k बराबर क्या है 1। यहाँ पर कर दीजिए 2 × 1 + 3 बटे 1 + 1 बराबर 5/2 बराबर 2.5। समझ में आया? दूसरा तरीका, दूसरी एक होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वे दशमलव संख्याएं जो खत्म भी नहीं होती हैं और रिपीट भी नहीं होती हैं। मतलब समझ में आया? जो खत्म भी नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था 1.53289 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो खत्म होंगी और ना ही रिपीट होंगी, और इनको p/q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। अरे भाई यहाँ पॉइंट कितने तक जा रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि हम अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर होता है 0.5 दशमलव में बदलना है 0.5 तो इसको कैसे बदलते हैं 5/10 यही होता है। अब यहाँ पर हमें यही मालूम कहाँ तक जा रही है तो हम कितना जीरो लगाएंगे इसके नीचे, नहीं मालूम, असंभव बात है, तो हम इसको पता नहीं सकते p/q के फॉर्म में। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, हमने एक चीज बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, क्या हमने ये बताया था कि 1/3 का मान होता है 0.333 यही होती है, और 10/3 का मान होता है 3.3333 एंड सो ऑन। इसको हम क्या रख सकते हैं 0.3 बार, इसको क्या रख सकते हैं 3.3 बार। इस बार की कहानी को समझते हैं आप। ठीक है, चलिए, हमारे पास मान लीजिए नंबर है 0.253 बार। एक हमारे पास फर्स्ट, सेकंड हमारे पास है 0.253 बार और थर्ड हमारे पास है 0.253 बार। ओके, हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है बेटा, जितने भी संख्या पर बार होता है सबको हम लिख लेते हैं। पूरा लिख लिया हमने 253। अब हम ये देखते हैं हमारे पास कितनी संख्याओं के ऊपर बार बना हुआ है, नंबरों के ऊपर 1 2 3 अंकों के ऊपर बार है तो हम उतने ही उसमें 0। ओके, दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया 253 इनके ऊपर हमारा बार था, जिनके ऊपर बार था 2 अंकों के ऊपर बार है, 5 और 3 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे 5 और 3 2 की जगह वो लगा देंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है वहाँ क्या लगाएंगे और 0। ठीक, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको हम घटा देते हैं। इसका मतलब होता है 251/990। और इस पर 253 अपॉन कितने के ऊपर बार है, कितने के नहीं है 2 के, कितना पर नहीं है बार 25 पर, बराबर बता दीजिए बटे 900। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है इस बार वाली संख्याओं के जोड़ घटाव भी आ जाते हैं। जैसे अगर वो आपसे कहेगा 2.53 बार प्लस 1.36 बार का मान क्या होगा। ठीक, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। और बात तो हम ये करेंगे कि इसको हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि इसको हम 36 + 36/99 ये हमारा पॉइंट से पहले वाली संख्या अलग होती है, उसका बार से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे कोर्स में बार कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता 2.5 बार, समझ में आया? होता है ये, बट हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे इस वाले एग्जाम में इसका यूज नहीं होता। चलिए, फिर इसको मतलब नहीं होता। इसको हम 2.53 बार को S5 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 5 बार। ओके, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पहले वाला नंबर हमारा अलग होता है। इधर इसको हम क्या लिखें, देखिए इसको करने का तरीका समझिए, ऐसा नहीं है इसको ऐसे लिखें, हम इसको ये लेंगे 2.5। रिपीट किसका हो रहा है 3 का, तो हम रिपीट करके 3 को कई बार लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आइए, यहाँ क्या है 1.36 रिपीट हो रहा है तो 36 36 36 एंड सो ऑन एंड सो।
चलिए इसको हम जोड़ते हैं, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 2 और 1 3। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारा कहीं रिपीटेशन देख रहा होगा हमें, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 3.896 pm। 96 रिपीट हमारा 96 होगा, 96 96 96 एंड सो, तो वहाँ हमने रिपीट लिख दिया 3.896। ओके गॉट इट। इसके क्वेश्चन आपको बताएंगे पीडीएफ में हमारे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, उस पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, अपनी अपनी समस्या उसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए ये हमारा रहा दशमलव। अब हम आते हैं इंटीजर का। इंटीजर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। चलिए इंटीजर होते क्या है, देखिए इंटीजर 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक हमारा जीरो भी होता है, इसको हम अलग कैटेगरी में डालते हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, प्लस इंफिनिटी, ये होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस। वैसे ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में समझिएगा अच्छे से, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि ये एक सेट होता है प्राकृतिक संख्याओं का। कैसी? प्राकृतिक संख्या। समझ में आया? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या हुई? प्राकृतिक संख्या। एक आपने सुना होगा होल नंबर, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कौन कौन सी होती है भाई? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होता है। चलिए अब यहां से एक चीज देख रहे हैं, क्या हमारा 0 पूर्ण में आ रहा है? यहाँ हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है? 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं और 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। बट चलिए, क्या 0 इज अ होल नंबर? हाँ, क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 0, अब आप कहेंगे कि 0 होल नंबर के सेट में है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो कैसे लेंगे? समझिएगा, एक बड़ा ही छोटा सा उदाहरण करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। आपने बैंगल्स देखी है, चूड़ियां, ठीक है, मम्मी पहनती होंगी, बहन भी पहनती होंगी चूड़ी, और होता है कंगन। ठीक, अरे शादी में तो भाई हो गए, शादी ब्याह में देखा होगा, लड़कियां तो देखी होगी शादी ब्याह में, चूड़ी और कंगन। तो जब दुल्हन को तो देखा होगा, चलिए कुछ नहीं तो दुल्हन को तो देखा होगा, तो दुल्हन के हाथ में क्या होता है? इधर उधर कंगन रहते हैं और बीच में क्या रहती है? चूड़ी। इसको हम क्या कहते हैं? सेट। पूछना, इसको हम क्या कहते हैं? सेट। ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी मान लीजिए गोल्ड की चूड़ी है, मम्मी पहन के गई, तो गोल्ड की एक इधर रहेगी, एक इधर रहेगी, बीच में चूड़ियाँ कांच की रहेंगी। घर पे आने के बाद गोल्ड की घर पे रख जाएंगी, कांच की हाथ में ही रहेंगी। अगर ज्यादा स्पेशल हुई तो रख जाएंगे, लेकिन रखेंगे अलग अलग। इसका मतलब ये केवल सेट बनाने के लिए तैयार की जाएगी। कंगन का यूज हमने क्यों किया था? केवल सेट बनाने के लिए। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर हमने 0 का इस्तेमाल क्यों किया है? होल नंबर का सेट बनाने के लिए। तो 0 कैसा है? हमारा होल नंबर नहीं है। ओके, चलो अब हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर को ही लेते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर को भी हम दो तरह से बांट लेते हैं। पहला क्या होता है? इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। चलो, इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम, प्राइम का मतलब अभाज्य और कंपोजिट का मतलब भाज्य। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, मतलब 2 से विभाजित, जैसे 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक, विषम क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती। ऐसा मत कह देना जो 3 से नहीं कटती, मतलब
कुछ लोग होता है ना 2 से विभाजित होने वाली, इवन 3 से विभाजित होने वाली विषम, ऐसा नहीं होता है। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7 एंड सो। ओके, और देखते हैं, देखिए क्या जीरो कैसी संख्या है? इज अ जीरो इवन नंबर? नहीं, सॉरी, जीरो एक सम संख्या, जीरो एक सम संख्या है। कैसे जीरो एक सम संख्या है? देखिए अगर हम सम संख्याओं का सेट देखें तो दो दो के अंतर से आता है। इसका मतलब प्लस का इंफिनिटी एंड सो ऑन, प्लस का 4, प्लस का 2, फिर 0, फिर सॉरी यहाँ माइनस का 4, माइनस का 2, 0, प्लस का 2, प्लस का 4 एंड सो ऑन, प्लस का इंफिनिटी माइनस। ओके, चलो यहाँ देखिए एक सेट है, ये इवन नंबर का जिसके बीच में 0 आया। पहले यहाँ देखिए, ये मान लीजिए माइनस इंफिनिटी से चलो -3, -2, 1, +3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ 0 नहीं आया। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इवन नंबर है 0, हम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। इवन प्लस इवन इवन होता है। अगर हम इवन प्लस ऑड करें, ठीक है, तो क्या आता है? ऑड आता है। अगर हम ऑड प्लस ऑड करें, ऑड प्लस इवन करें तो क्या आता है? ऑड आता है। अगर हम ऑड प्लस ऑड करें तो क्या आता है? इवन। ठीक है, इवन और इवन ऑड, इवन ऑड ऑड, ऑड इवन ऑड और ऑड ऑड इवन। ठीक है, अब हम मान लेते हैं सबसे पहली चीज अगर हम मानते हैं लेट 0 इज अ ऑड नंबर। कैसा माने? 0 को हम ऑड नंबर लेके चले। इसका मतलब 0 अगर हम ऑड नंबर लेके चले तो हमारी ये चारों कंडीशन कैसी है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 को ऑड नंबर हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इवन होने के चांस हैं, हम उसको ही प्रूव करेंगे। तो देखिए अगर हम एक इवन नंबर लें 3, सॉरी एक इवन नंबर ले लें 4, ठीक, एक हमने इवन नंबर 4 लिया, एक और इवन नंबर 4 लेना है, ठीक, तो हमें क्या लेना है? -4 लेना। हमें 0 लाना है ना, बस किसी भी पे का मान क्या हुआ? 0। आना कैसे चाहिए था? 0 और हमारा इवन आना चाहिए था, क्या आया? 0 आया। और 0 कैसा हमने लिखा है? ऑड आया। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ओके, अगर हम एक इवन नंबर ले लें 4, एक ऑड नंबर और ले लें प्लस ऑड क्या है? 0, तो क्या आना चाहिए था? 4। 4 कैसा है? इवन। बताया कैसा? सॉरी ऑड आना चाहिए था। इसका मतलब ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। इधर आइए, अगर हम एक ऑड नंबर लें तो ऑड टू 0 लेके चले, प्लस एक इवन नंबर लेने में कितना आया था? ये कैसा है? इवन। आना कैसे चाहिए था? ये भी गलत हो गई। अगर हम यहाँ देखें एक ऑड नंबर लें, ऑड नंबर क्या ले लें? 0, प्लस एक ऑड नंबर और ले लें 3, तो क्या आया? 3। आना कैसे चाहिए था? इवन। आया कैसा? और इसका मतलब हमारी ये चारों कंडीशन फेल हो गई। ठीक, अब अगर हम सेकंड कंडीशन लेके चलें और उसको ले चलते हैं लेट 0 इज अ इवन नंबर। अब हम 0 को इवन नंबर लेके चलना है। इवन नंबर लेके चले, इवन नंबर 0 की जगह लगाएंगे 0 प्लस एक इवन नंबर लेना 4, तो क्या आया? 4। 4 कैसा? इवन। आना कैसे चाहिए था? इवन। तो क्या हुआ? सेटिस्फाई। इधर आइए, एक इवन नंबर ले लें हम, इवन नंबर 0 है तो 0 ले लें, प्लस ऑड नंबर 3 ले लें तो क्या आया? 3। 3 कैसा है? और आना कैसे चाहिए था? ऑड। सेटिस्फाई। इधर आइए, एक ऑड नंबर ले लें 0 ही, एक ऑड नंबर 3 ले लो, प्लस एक इवन नंबर 0, तो क्या आया? 3। 3 कैसा है? ऑड। आना कैसे चाहिए था? ऑड। सेटिस्फाइड। ऑड नंबर लेना है, मान लीजिए 3 ले लिया और एक माइनस का 3 ले लिया, प्लस में ये क्या आया? 0। आना कैसे चाहिए था? इवन। और ये कैसा है? ठीक, ये हमारा यहां से हमने सिद्ध किया कि 0 एक सम संख्या है। अब हम आते हैं भाज्य और अभाज्य। देखिए अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर सेल्फ से कटती हैं। ठीक है भाई, बट इसकी परिभाषा हम ऐसे करते हैं कि वे संख्याएं जो केवल 2 ही गुणनखंड रखती हैं। क्या रखती हैं? 2 ही गुणनखंड रखती हैं और दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं।
समझ में आया? वे संख्याएं जो केवल दो ही गुणनखंड रखती हैं और दोनों अलग अलग होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या या फिर एक ही समअभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। ठीक, देखिए एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नॉर्मली 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है भाई? 15। याद रखने की बात, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई? 10। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी बेटे? 25। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या तो लिखने की जरूरत नहीं, याद करना पड़ेगा। 15 है, 50 से 100 के बीच 10 होती है, तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी हुई? 25। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? ये 2 से अधिक गुणनखंड रखती है, 2 से अधिक। इसका एग्जाम्पल अगर हमने देखें 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 2 से अधिक, 2 से अधिक का मतलब 4, 6, 9 एंड सो ऑन। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4। 2 से अधिक हो गए, इसके क्या होंगे? 1, 2, 3, 6। समझ में आए? तो ये सब संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं केवल 2 ही गुणनखंड रखती हैं और दोनों ही गुणनखंड अलग अलग होते हैं तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या तो देखिए अभाज्य संख्या को 3 तरह से बांटा गया है। कौन कौन से 3 तरह से बांटा गया है? पहली होती है आपेक्षिक अभाज्य संख्या। क्या होती है? आपेक्षिक अभाज्य। दूसरी क्या होती है? सह अभाज्य। और तीसरी क्या होती है? मतलब जुड़वा अभाज्य। इसको क्या कहते हैं? कोप्राइम। और इसको क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम। ओके, इसको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। ये होती है सहभाज्य और ये होती है जुड़वा अभाज्य। तो पहली आती है हमारे पास आपेक्षिक अभाज्य। पहली आपेक्षिक, ठीक, क्या होता है आपेक्षिक अभाज्य? आपेक्षिक अभाज्य में होता है दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। 2 संख्याएं मतलब कोई भी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है तो क्या होती है? आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 11, कोई भी 2 11, सॉरी 3, ये ले लो, कोई करनी है। दूसरा ले लो 41, 49। ठीक, ये सब कोई भी संख्या ले लीजिए, तो जरूरी नहीं है 2 एक अभाज्य एक सहअभाज्य, कुछ भी जरूरी नहीं है। दूसरा होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है सहनी साथ में, अभाज्य का मतलब भाज्य। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं having HCF 0, जिनका HCF क्या हो? सॉरी, जिनका HCF क्या हो? 1, तो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 होता है तो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 41, 49, सॉरी 43, कुछ भी ले लीजिए। तीसरी होती है ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य। तीसरी ठीक, जुड़वा अभाज्य। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कहते हैं 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। क्या होता है? जिनका अंतर 2 होता है। समझ में आया?
दो ऐसी आवाज संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है तो क्या कहलाती हैं? जुड़वा आवाज संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 3,5, 41,43 एंड सो। ओके, इसकी बेस पर छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है, P एंड Q दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 10 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ठीक है, P और Q दो ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं, दो ऐसी सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग 10 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याएं P और Q सह अभाज्य में इनका योग कितना है? 10। तो देखिए कौन कौन से जोड़े संभव है? पहले 1 + 9 संभव है, 2 + 8 संभव है, 3 + 7, 4 + 6 और 5 + 5 वो तो सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनका मासा कितना है? 1, इन दोनों का मासा 2 होगा तो पॉसिबल नहीं। इन दोनों का एचसीएफ कितना है भाई? 1, और इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 2, ये भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ पेयर कितने पॉसिबल हैं? कौन कौन से? 1,9 और 3,। ओके, चलिए इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नीचे हमारा नंबर रहेगा, उस पर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, अपना शेयर करना है तो उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, जिसमें कंटिन्यू आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।